बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा ब्लॉग्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज एक वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की, लेकिन अभी उसके हवाले से उसका लुब्बे लुबाब जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़े गौर से देखिएगा वीडियो, ठीक है? क्योंकि वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ में आएगा एक्चुअली सीन क्या है। देखें, हमने देखा कि मुसलसल जो है वो हमें खबरें, झूठी खबरें यूट्यूबर्स की तरफ से, जो पाकिस्तान के झूठे यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से मिल रही हैं कि वाघा बॉर्डर पर आ रही है और वहाँ से उसको डिपोर्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पर है, ये इधर है। कभी कुछ कुछ वो नहीं है, कोई क्या कहते हैं, कोई सेंस नहीं है कि किस नौइयत का केस चल रहा है। कितनी परेशानी में एक बंदा है जो कि सऊदीया में बैठा हुआ है, वो आपकी वीडियोस अगर उस तक पहुँचती होंगी, उसके दिल पे क्या गुजरती होंगी कि आप किस तरीके से जो है वो फेक न्यूज़ फैला रहे हो। फिर उसके बाद दोनों मिल के, 2 बंदे हैं जो मिल के जो फेक न्यूज़ बनाते हैं, उसके बाद एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि भाई आगे से जो है वो क्या कहते हैं, हम इसका कोई शेयर नहीं करेंगे कि किसने हमें ये रिपोर्ट दी है, क्योंकि कोई प्रूफ होगा तो फिर देंगे ना, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से देखते-देखते अचानक कारवान बन जाता है और कारवान बनते-बनते फिर आगे जाके कोई ना कोई उनको रिपोर्ट मिल जाती थोड़ी बहुत, तो उसको ही लेके उसी में से पॉइंट्स निकाल के और आगे शेयर किए जाते हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो सुबह वीडियो आप लोगों ने देखी है, उसके अंदर उसका आप सीमा की बेगैरती देखें। देखें, एक बात बताता हूँ आपको कि ऐसे लोगों के हवाले से, ख़ास तौर पे ऐसी औरतों के हवाले से जो है, मैंने आप लोगों को याद होगा जब ये दुआ केस चल रहा था, तो मैंने ज़ुनैरा माहम के हवाले से भी बात की थी, ठीक है ना? कि वो किस कदर चालबाज़ और चलत्तरबाज़ औरत है कि जब उसको लगता था कि वो फँसने लगी, तो वो मगरमच्छ के आँसू बहाने शुरू कर देती थी, अल्लाह रसूल की कसम, अज़ानों की कसम, और ये वो बेदीन। बेदीन जो होता है ना, उसका कोई दीन ईमान नहीं होता, ठीक है? ना उसका कोई खुदा होता है, ना उसका कोई नबी होता है, ना उसका वली औलिया होता है, ना उसकी माँ होती है, ना उसका बाप होता है। देखिए, लाइट आगे फॉर तो मामला ये है कि आप उसको अगर गौर से सुनते, तो आपको पता चलेगा कि उसके उस इंटरव्यू के अंदर कितने सारे ब्लंडर्स हैं। आपको याद होगा कि वो वीडियोस हमने देखी जो इसकी बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें ये जो है वो एक आदमी के साथ नाच रही है, बाद में कहती है मेरा बाप था, ठीक है? एक 37 साल की औरत जो है, उसका बाप 40 साल का है, तो क्या 2 साल की उम्र में उसके अब्बे की शादी हुई थी? पहला पॉइंट, ठीक है? अच्छा, दूसरा पॉइंट ये, वो कह रही है कि मैं अपने कज़न्स की शादी में, अपनी बहनों की शादी में, यहाँ तक कि बाप के मैयत में भी जिस तरीके से वो गई है, तो वो और दादा की मैयत में जिस तरीके से गई है, वो चीज़ अलग है, ठीक है? लेकिन भाई बहनों की शादी में नहीं जा सकी, वो कज़न्स की शादी में नहीं जा सकी, काली कह के मुझे वहाँ से भेज दिया। मैं किसी को पसंद करती थी, वो कह रही है कि मैं किसी को पसंद करती थी और मुझे जो है वो ये कह के वहाँ से निकाल दिया गया कि भाई इसकी शादी ज़बरदस्ती जो है गुलाम हैदर के साथ कर दी जाती है और क्या कहा जाता है कि तू जो है वो काली हो गई है। मतलब आपने काली जो है वो उठा के गुलाम हैदर के मत्थे मार दी, 4 बच्चे हो गए, ठीक है ना? और फिर कह रही है कि वहाँ कोई औरत से पूछा नहीं जाता, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। पाकिस्तान को बदनाम, पाकिस्तान बलोच कौम को बदनाम, बलोच के रस्म रिवाज को बदनाम और मज़हब को बदनाम ये औरत कर रही है और मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इसके लिए ऐसी औरतों के लिए कोई मतलब मुश्किल नहीं होती है, फ़ौरन ही आंसू बहा लेती है, टसरे बहा लेती है, ठीक है ना? अच्छा, मैं क्योंकि न्यूज़ नहीं लेकर आ रहा हूँ, मैं आप लोगों तक जो है वो हकीकत सामने रख रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिया करें, शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है ना? और बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें फ़ौरन। अब आगे सुनिए, ये इसकी वीडियोस पड़ी हैं जहाँ ये शादी में किसी के नाच रही है। इससे पहले जब वो वीडियो वायरल हुई थी और लोगों ने कहा था कि ये कौन आदमी है जिसके साथ ये नाच रही है, तो इसने कहा कि मेरे अब्बू हैं और मैं किसी कज़न की शादी में या भाई बहन की शादी में जो है वो डांस कर रही थी। पहला झूठ इसका यहाँ पर जो है वो पकड़ा जाता है। मैं कोशिश करूँगा वो क्लिप मुझे मिल जाए तो वो मैं क्लिप भी इसकी उठा के यहाँ पर डालूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसका कह रहे कि मैं गाँव नहीं जाती थी, गाँव नहीं जा सकती थी। मैं 9 साल गाँव नहीं जा सकी, जब मेरा अब्बा मर गया तब मैं वहाँ 8 साल बाद गाँव गई हूँ। 9 साल से गाँव नहीं जा रही थी और अब्बे के इंतकाल के बाद 8वें साल में, मतलब 8 साल हो जाते फ़ौरन, 9 से 8 पे इस औरत ने जंप मारी, ठीक है? जबकि इसकी डांस की वीडियोस, इसके मुसलसल ये जो वो बयानात, उसके जो क्या कहते हैं, जो मालिक मकान है, उसके इलाका मकीन है, इसका हस्बैंड है, उसके जो क्या कहते हैं जेठ और देवर वगैरह होते हैं, इसके कज़न जो गुलाम हैदर के साथ हैं, उन लोगों ने सब ने बताया कि ये गाँव जाती थी। इसके मालिक मकान ने कहा ये अक्सर गाँव चली जाती थी, ये बोल के कि मैं गाँव जा रही हूँ।
मेरे मकान का ख्याल रखना। तो इसका ये दूसरा झूठ यहाँ पर सामने आ गया, ठीक है। वहाँ पर ऊंची आवाज़ में गाने नहीं बजाने दिए जाते, ऊंची आवाज़ में जब वो मतलब गाने नहीं दिए जाते और ऊंची आवाज़ में गाने नहीं लगाने दिए जाते, ना डांस कर सकते आप। जबकि कह रही है कि मेरे पास दो कैसेट्स हैं, जिसमें एक मेरे अम्मा अब्बा की शादी है, दूसरी जो है वो एक किसी रिश्तेदार की शादी जिसमें उसकी अम्मा डांस कर रही है। तो भाई ये झूठ कितना बड़ा बोल रही है, ये आखिर कोई समझने वाली बात है, ठीक है ना। ये कोई मतलब इंसान इसको सोचे कि किस नौयत की औरत है कि अपने ही कही हुई बात अगले जुमले के अंदर ये झुठला देती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसने कहा कि सिर्फ क्या कहते हैं ये कोई गुलाम अदर पैसे नहीं देता था, ठीक है। तो मैंने जो है वो लोगों से मतलब पैसे जमा करके किसी से या कैसे कैसे भी इसने जो है वो दिए। अगर गुलाम हैदर तुझे 4 साल पहले तलाक दे चुका था तो अब तक तेरा प्रोफेशन क्या था, किस तरीके से तू पढ़ रही थी वो बता दे, ठीक है। तूने वो घर जो बेचा है वो घर कहाँ से फिर आया वो बता दे, ठीक है। वो जो जेवरात तूने जमा किए थे जो तू बेच कर आई है वो कहाँ से आए थे वो बता दे। वो जो मोबाइल तूने बेचा था किसी से खरीद के और पैसे भी पूरे नहीं दिए थे, उसकी एडवांस भी रकम आपके पास जो आई थी वो कहाँ से आई वो बता दे। गुलाम हैदर के पास सारे के सारे सबूत मौजूद हैं, जो जैज़ कैश वो करवाया करता था उसकी सारी रसीदें मौजूद हैं, ठीक है। या इजी पैसे कराता था उसके भी मौजूद, जिस तरीके से उसको पैसे ट्रांसफ़र होते थे सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना। इसने उसको वहाँ पर मोबाइल लेके दिया और कह रही कि मेरे साथ रास्ते में नहीं था। ये उसकी वीडियो कॉल्स भी पड़ी हुई हैं, इसकी पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं, इसकी ऑडियो कॉल्स और वॉइस मैसेजेस तक जो हैं वो पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि वो जो कहती थी कि ओके ठीक है कैसे हो, वो भी मैसेजेस गुलाम हैदर के वकील के पास पड़े हुए हैं कि जो बहुत जल्दी इसके मुंह के ऊपर आके लगेंगे, ठीक है। अब ये जनाबा वहाँ पर घर बना रही हैं इंडिया के अंदर, घर के पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो पता चलता है कि एपी सिंह जो है वो फंड्स जमा कर करके इसके घर बनवा रहा है, ठीक है। यानी कि लेता होगा 10 देता होगा 5, लेता होगा 20 देता होगा 10, ये करके उसने अपनी भी दुकान चपकानी है, अपने आने जाने का किराया भी करना है। फिर आ जाते हैं अब इसकी मज़ीद बातों के ऊपर कि ये कह रही है कि मेरी माँ की मैंने शक्ल नहीं देखी थी, मुझे अपनी माँ याद नहीं है, जबकि पिछली वीडियोस में कह रही थी कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। तो भाई ये बातें कहाँ से आ गई तुम्हारे पास। अजीब किस्म की एक टेंशन इस औरत ने पाली हुई है। वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो बोंगो वो रो रहा है, ठीक है ना। आप देखें कि इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं कि वो पूरे पाकिस्तान जाए भाड़ में, सिर्फ एक सीमा हैदर जो है वो सच्ची है, पूरा पाकिस्तान गलत है, पूरी दुनिया पूरी कायनात गलत है, एक सीमा हैदर जो है वो सही है, सीमा सचिन मीना कमीना। मैं जब मेरे पापा की डेथ हुई, वो कह रही है मेरे पापा की डेथ हुई तो वो सचिन जो है मुझे दिलासे देते थे, एक वाहिद ये थे जो मुझे वहाँ से बोलते थे, मैसेज करते रहते थे। और इसने एक अपनी उसका दोस्त का भी नाम लिया कि जिसके नंबर पे वो फ़ोन करके इससे बोलता था। उस दोस्त को पकड़ा जाए और सब पूछा जाए कि भाई ये जब तुझे पता था कि इस औरत का किसी से चक्कर चल रहा है तो तू हकीकत आके बता क्यों नहीं लेती है, ठीक है ना। वो औरत किसी को नहीं मिली। इतनी झूठी यूट्यूबर जो है वो पंजाब से उठ के कराची गई हैं, कराची के अंदर से घुस के वहाँ पर उसके घर गए, किसी को वो औरत नहीं मिली, ठीक है ना, किसी को उनका घर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आगे कहते हैं कि हमने उसके घर वालों से फ़ोन करके उसका मतलब इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो वो भाग जाती है। आप ये देखें, झूठ देखें। अगर आपको उनका घर मालूम था, उनके आपको कोई क्या कहते हैं आपको किसी भी किस्म के उनके बारे में नॉलेज थी, आपको मोबाइल तो था ना आपके पास, जाके दिखा देते वीडियो बना के। लेकिन नहीं भाई, वो जैसे कि ये दोनों यूट्यूबर्स 3 यूट्यूबर्स जो है पंजाब के, इन्होंने जिस तरीके से एक वबाल मचा के रखा हुआ है कि इन्होंने पूरा मतलब एक ये नहीं, मेरी तो नज़र में और भी हैं कि जो आपस में बैठे, कोई होटल के ऊपर बैठ के बातें कर रहा है, कोई कहीं पे बैठ के बातें कर रहा है, एक पुलिस वाला भी आ गया कोई। तो मकसद समझ से बाहर है कि भाई ये आखिर अपनी दुकानें चमकाने के चक्कर में आप उस बाप को का ख्याल जो है वो दिल से निकाल फेंका है आपने कि उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। आपने उन बच्चों को छोड़ दिए कि वो 4 बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी। आपने कहा नहीं जी पैसा आना चाहिए, बस जो हराम पाइयाँ कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो जो झूठे जाली यूट्यूबर्स मिलके इस केस को बिगाड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सेकंड चीज़ कि फयाज़ रामी साहब इस केस के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साथ में ज़ाहिर रोशन अली मल्ला जो एक्चुअल मेन कैरेक्टर है वो इसको जो है वो कर रहा है। लेकिन मुझे सारे यूट्यूबर से, रोशन अली मल्ला साहब से जो है वो बहुत बड़ी शिकायत है। अगर आप ये देख रहे हैं ना तो आप इस वीडियो को गौर से सुने, मेरी बात को सुने।
आप उर्दू सही तरीके से आप लोगों को बोलना नहीं आती है, आपसे उर्दू सही तरीके से बोली नहीं जाती है, लेकिन आप हिंदी धड़ाधड़ बोले चले जा रहे हो। आप पाकिस्तान के अवाम को तो बताओ कि आप क्या बात कर रहे हो। नहीं, पता नहीं, हिंदी ज़बान बोल के जो है ना, मतलब सीमा अपने मिशन में कामयाब हो गई है। ठीक है, कि उसने जो पाकिस्तान में वो जो इंदिरा गांधी, क्या नाम था उसका, इंदिरा गांधी थी या उसकी बेटी थी, वो नहीं कर सकी ना, वो काम इस सीमा ने कर दिया कि पूरे मुल्क के जो है ना लैंग्वेज चेंज कर दी है। वो पता नहीं क्या दनार्दन दमार्दन पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मैंने भी कोशिश की थी, मुझे हिंदी नहीं आई, मुझे बाकी लोगों ने इंस्टाग्राम पे आके मना किया, भाईजान आप गलत बोल रहे हो, पता नहीं आपने क्या कुछ बोल दिया। मैंने वीडियो तो डिलीट नहीं की, लेकिन वो आज भी आप मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें मैंने जो बोलने की कोशिश की है वो अल्फाज क्या के क्या निकले, ठीक है ना। लेकिन मेरा एक्चुअल मकसद कभी मजाक उड़ाना नहीं था। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और रोशन अली मल्ला साहब हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। हिंदी ज़बान बोल रहे हैं, उनको इंडिया वालों को उर्दू आती है, ठीक है, वो आप उर्दू बोलें ताकि पाकिस्तान के अवाम को भी समझ में आए कि आखिर क्या है। हम लोग थंबनेल पे टाइटल लगा देते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है, और थोड़ा कैप्शंस में भी डाल देते हैं ताकि हिंदुस्तान के वो लोग जिनको इंग्लिश में रोमन स्टाइल में पढ़ने में समझ में नहीं आती तो हम उसको वो कर लें। लेकिन बाकी हमारी वीडियो जो होती है वो हमारी उर्दू ज़बान में ही होती है, तो आप कम से कम नेशनल लैंग्वेज का ख्याल रखिए, ठीक है ना। और अच्छी तरह से उर्दू जो है उसको समझ के उसको बोलें, अच्छे से नहीं, अच्छी तरह, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मुझे बस आपसे यही शिकायत है, बाकी कुछ नहीं है। सीमा का भांडा मैंने आपके सामने फोड़ दिया, मजीद इसके ऊपर जो है वो उसका तिया पाचा करके आप लोगों के सामने रखा जाएगा। फिलहाल के लिए तो नहीं, काफ़ी है। कीप वॉचिंग ब्लॉग्स। अल्लाह।